हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। हम भी यहाँ सब अच्छे हैं। तो आज मौसम बहुत अलग हो रहा है। हवा चल रही है सुबह से ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ रही है, और ऐसा नहीं है कि गर्मी आ रही है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है। आज तो मॉर्निंग में बहुत ठंडा मौसम था, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ वगैरह गिर रही है। जैसे कि आप लोग सब न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि पहाड़ों की साइड काफ़ी बर्फ़ गिर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पहाड़ों से जो ठंडी हवा होती है वो नीचे प्लेन्स की साइड्स को आती है। तो इसीलिए ठंडा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। और मैंने तो अपने आधे कपड़े संभाल भी दिए थे, जो सर्दी के कपड़े थे मेरे। मैंने मैक्सिमम कपड़े जो हैं वो संभाल दिए हैं, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो ठीक है, मौसम है, बदलता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से प्लांट से मिलाने जा रही हूँ, जिनको मैंने अभी अभी अपने गमलों में लगाया है। और वो लग चुके हैं फाइनली, क्योंकि मैंने उसकी कटिंग लगाई थी। तो मुझे ये था कि भाई कटिंग लगे ना लगे, लेकिन फाइनली वो अच्छी तरह से जम गए हैं। उसकी जो रूट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो अब देखते हैं उन प्लांट्स को, और मैं बताऊंगी उन प्लांट्स के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये देखिए, ये है मेरा सबसे पहला प्लांट, जिसका नाम है क्रीपी इंच प्लांट, और इसे टर्टल वाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, क्रीपी इंच प्लांट और टर्टल वाइन। इसका ये है जो हमारा प्लांट है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव प्लांट है। ये अक्सर उसी एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब ये भारत में भी बड़ी आसानी से मिलने लग गया है। तो और देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और राउंड शेप में होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं और राउंड शेप में है। ये अक्सर टोकरियों में या लटकते हुए जो गमले होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पूरे एरिया में फैल जाता है। अभी तो मैंने इसे गमले में लगाया है, क्योंकि अभी मुझे इसे लगाए हुए 20 या 22 दिन हुए हैं। तो अभी देखना, अभी जैसे मेरा ये थोड़ा सा है, अभी ये कुछ टाइम में पूरे गमले में फैल जाएगा। तो ये लटकती हुई टोकरी में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी शेप काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो प्लांट होता है वो ब्राइट सनलाइट में इसकी जो लीव्स होती हैं वो गुलाबी या लाल रंग की हो जाती है। अभी तो मेरी तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने तो इसे इतना धूप में नहीं रखा है। बट अगर हम इसको धूप में रखेंगे और एकदम ब्राइट सनलाइट में ये रहेगा, तो इसकी लीव्स जो है वो पर्पल रंग की भी हो सकती हैं और रेड कलर की भी हो सकती है। ये देखिए, नीचे से तो इसकी लीव्स जो है वो पर्पल कलर की है। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पर्पल कलर की है। तो ये देखिए, ये है हमारा प्लांट, और ये कम से कम पानी में भी आसानी से ग्रो हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है टाइम, या ये आपने इंडोर में रखा है, तो आप इसे कम से कम पानी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से ग्रो हो जाएगा, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे अपने घर में लगाया है, तो ये बहुत स्पीड से बढ़ेगा। इसीलिए इसे हफ्ते में एक बार काटने की ज़रूर पड़ती है। और ये आउटडोर और इंडोर दोनों टाइप का प्लांट है। आप इसे अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी रख सकते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला प्लांट, क्रीपी इंच प्लांट, जिसे हम टर्टल वाइन्स भी कहते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये है मेरा सेकंड प्लांट, जिसका नाम है लेवेंडर स्लैब्स, और इसे शैंडेलियर का प्लांट भी कहते हैं। ये मेडागास्कर का नेटिव प्लांट है। ये अक्सर वहीं पाया जाता है, बट अब ये भारत में भी इजीली मिल जाता है। और ये जो प्लांट होता है, ये 3 फीट तक ही ऊंचा उठ सकता है, यानी ये 3 फीट लंबा ही हो सकता है, उससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो सिल्वरी ग्रीन कलर की होती हैं, और इसके जो एजेस होते हैं वो कांटेदार होते हैं। ये देखिए, जो इसके एजेस हैं, जो इसके पत्ते हैं, ये कांटेदार होते हैं। अभी तो ये छोटा है, अभी इसमें कांटे उस तरीके से आए नहीं हैं, बट जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं वो होने लगेंगी। ये देखिए,
तो और ये बसंत ऋतु के टाइम में इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है। जैसे कि मैंने कहा अभी मेरा प्लांट छोटा है तो अभी तो इसमें फूल नहीं आएगा, लेकिन 1-2 साल में इसमें ज़रूर फूल आएगा। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने आने वाले व्लॉग्स में। और इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और ये वेल ड्रेन सॉइल में ही होता है, यानी जहाँ की मिट्टी जल निकासी वाली मिट्टी होती है वहाँ ये इजीली से ग्रो होता है। तो देखिए जहाँ पर जल आसानी से निकल जाता है उसी जगह ये इजीली हो पाता है और ग्रो कर पाता है। इस प्लांट को ब्राइट सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। ये ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखिए मैंने भी इसको धूप में रखा है और अक्सर ये धूप में रखने की वजह से देखिए इसके जो लीव्स होते हैं वो अलग ही कलर के हो जाते हैं। देखिए पर्पल कलर का हो गया है और ये जो है वो ग्रीन कलर का है। ये देखिए जहाँ जहाँ इस प्लांट को ब्राइट सनलाइट मिल जाएगी, यानी जहाँ जहाँ इस प्लांट पे धूप पड़ेगी वहाँ वहाँ के पत्ते इसके पर्पल कलर के हो जाते हैं। ये देखिए और इसे आप आउटडोर ही रखिए। जैसे कि मैंने कहा ये जल निकासी वाली मिट्टी में होता है और इसे ब्राइट सनलाइट पसंद है, तो उस हिसाब से इस प्लांट को आउटडोर रखना ही सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। और ये देखिए ये डेकोरेशन का प्लांट तो है, ये देखने में तो कितना प्यारा सुंदर है और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा और पूरी जगह फैल जाएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो आप इसे आसानी से अपने घर में रख सकते हैं। इसकी कटिंग ला सकते हैं, कटिंग भी इसकी इजीली लग जाती है किसी भी गमले में। तो मैं भी स्टार्टिंग में कटिंग ही लाई थी। तो ये देखिए इजीली इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है इस प्लांट को लगाने में। तो आप लोग भी अपने घर में इसे ला सकते हैं और लगा सकते हैं। डेकोरेशन के साथ साथ ये प्लांट दवाइयों में भी यूज़ होता है, यानी दवाइयों में भी इसके अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, इसकी लीव्स को, इसकी जड़ों को। तो ये देखिए बचपन में जब हम छोटे थे तो जैसे हमारे कहीं भी बॉडी में कहीं फोड़ा हो जाता था तो हमारी दादी क्या करती थी, इस पत्ते को लेती थी, इस पत्ते को तवे पे उसमें देसी घी लगा के हमारे जहाँ हमारा फोड़ा होता था उस जगह पे रख देती थी। तो कहते थे कि वो फोड़ा गर्म, मतलब जो गर्माहट की वजह से वो फोड़ा पक जाता था और ठीक हो जाता था। तो हम कह सकते हैं कि ये लीफ जो है वो दवाइयों में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये था मेरा आज का दूसरा प्लांट और लेवेंडर स्क्लाप्स इसका नाम है। शैलेंडियर का प्लांट भी इसे हम कह सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्लांट। और ये था मेरा इंच प्लांट जिसे मैं टर्टल वाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है मेरे दोनों प्लांट। तो ये थे मेरे 2 प्लांट्स, इंच प्लांट और लेवेंडर स्क्लाप्स। तो बताइए मुझे आपको कैसे लगे मेरे 2 प्यारे प्यारे प्लांट्स। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को। तो ख़त्म करते हैं फिर आज का व्लॉग। यही था। अब 5 बजने वाले हैं, थोड़ा घर पे काम कर लेते हैं, चाय वाय बना लेते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ऐसे मौसम में अक्सर सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। तो आप सभी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।